नमस्कार। आज के एपिसोड में हम 13 मई के ऐतिहासिक महत्व के संदर्भ में आपको बताना चाहते हैं। वास्तव में 13 मई तो कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 13 मई को ही 1638 में शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने यमुना नदी के तट पर एक पुराने खंडहर नुमा इलाके में, जहां कभी राजा तोमर से लेकर और चहमान डायनेस्टी के पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाए गए बहुत सारी इमारतें हुआ करती थी, उनके ध्वस्त होने के बाद उनके ध्वंसावशेष पर, उनके रून्स पर एक नए इमारत की शुरुआत की। चांदनी चौक जो आज दिल्ली का है, जहां आरा ने उसे अपने हाथ में लेकर, अपनी जिम्मेदारी में लेकर उसको बसाना शुरू किया। अहमद हमीद नाम के वास्तुकार ने लाल किला के निर्माण की शुरुआत की, जहां पहले लाल कोट या लाल महल हुआ करता था। एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह इलाका बहुत महत्वपूर्ण था। 13 मई 1638 से लेकर 1648 तक के 10 साल में इन इलाकों में लाल किला के निर्माण का कार्य लगभग पूरा हुआ, और इसी लाल किले के बीच से नहरे बहिस्त नाम का एक बहुत ही प्राचीन नहर हुआ करता था, जो आज भी मौजूद है। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि ये जो लाल किला है वो अपने कुछ खास अन्य भवनों के लिए भी जाना जाता है। जैसे दीवाने खास हुआ करता था, गोपनीय बैठकें हुआ करती थी शाहजहां की, मंत्रिमंडल की बैठकों के द्वारा यहाँ से आदेश पारित किया करता था। और दीवाने खास के जो रूम बने हुए करते थे, जो उसका छत था, जो उसकी दीवारें थीं, चांदी की बहुत ही खूबसूरत नक्काशी के द्वारा इसे बनाया गया था। ये वो भवन था जिसमें एक शेर लिखा गया था, और वो शेर था, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। अमीर खुसरो का ये शेर आज भी लाल किले में मौजूद है। दूसरा जो महत्वपूर्ण भवन हुआ करता था वो होता था दीवाने आम। दीवाने आम वो स्थान था जहां शाहजहां अपने दरबार की बैठकें लगाया करता था और लोगों की फरियादें सुनता था, लोगों को फैसले देता था। और इस भवन में महत्वपूर्ण था विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस, यानी कि मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन और कर्नाटक के एक सेनापति के द्वारा दिया गया कोहिनूर हीरा, जो कि मीर जुमला नाम का एक सेनापति था। ये दो चीज़ें दीवाने खास की शोभा बढ़ाती थी। लेकिन 1739 में जिस प्रकार से नादिर शाह ने इस पर अटैक किया, ये तख्ते ताउस और कोहिनूर सेना जो कोहिनूर हीरा था, उसको वो लेकर तेहरान चला गया। और बोलेस्टीन पैलेस में ये तख्ते ताउस आज भी मौजूद है, जिस पर कभी शाहजहां बैठ कर के फैसले किया करता था। जैसा कि मैंने बताया कि 10 साल में जब लाल किला पूरी तरीके से बनकर तैयार था, तब मुग़लों की दूसरी राजधानी दिल्ली हुई। इसके पहले मुग़ल भारत की राजधानी हुआ करती थी आगरा। लाल किला भारत के पहले स्वतंत्रता संघर्ष, पहला गदर 1857 के विद्रोह के लिए भी बहुत मशहूर था। 10 मई सन 1857 को मेरठ पर विद्रोह के बिगुल फूंकने के बाद से आखिरी मुग़ल शासक बहादुर शाह जफर जिस लाल किले में रहता था, वहाँ भारत का सम्राट उसे घोषित किया जाता है, और वहाँ उसको 1857 के विद्रोह का नेता घोषित किया जाता है। फिर बाद में चलकर इसके ऊपर अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ। अंग्रेज़ों ने लाल किले को बहुत बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया, उसे तहस नहस कर दिया, चांदी के बहुत सारे वर्क लूट लिए। ठीक उसी तरीके से शाहजहां के द्वारा बनाया गया ये लाल किला लूटा गया, जिस तरीके से 26 जनवरी को इस साल तथाकथित किसान विद्रोहियों ने, किसान आंदोलनकारियों ने लाल किले पर आक्रमण करके लूट लिया था। आप सोच सकते हो कि लाल किला को बार बार किस तरीके से लूटा जाता होगा। लाल किला 2003 तक एक सैनिक छावनी थी। लाल किला की एक तस्वीर
1947 में 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तो 15 अगस्त को रात्रि में जिस तरीके से भारत के पहले प्रधानमंत्री ने ध्वजारोहण किया, उससे भारत का इतिहास लाल किले से हमेशा हमेशा के लिए बहुत मजबूती के साथ जुड़ गया। और हर स्वतंत्रता दिवस का महोत्सव जो होता है वो लाल किले के प्राचीर से ही शुरू होता है, यहीं पे ध्वजारोहण होता है। हर प्रधानमंत्री यहाँ पर ध्वजारोहण करते हैं। 2007 में लाल किले को विश्व विरासत की श्रेणी में, वर्ल्ड हेरिटेज के लिस्ट में डाला गया। और इस तरीके से ये लाल किला हमारे राष्ट्रीय गौरव, हमारे राष्ट्रीय शान, हमारे राष्ट्रीय आन बान का प्रतीक बनकर हमारे लिए एक गौरवपूर्ण इतिहास का जीता जागता मिसाल है। धन्यवाद। थैंक यू।